मतलब बंदा पढ़ने में अच्छा था, बेटा भी अच्छा था, एक नंबर का जीनियस था, हर चीज में टैलेंटेड था। फिर उसको जब गॉड लेवल पावर मिली, उसने डिसाइड किया भाई मैं अब सबको जज करूंगा, मैं बनूंगा इस दुनिया का नया गॉड। And he did what he said. Hello everyone and welcome back to the episode 3 of Character Case Study and आज का हमारा कैरेक्टर है लाइट यागमी। तो कहानी के शुरू में लाइट नॉर्मल सा स्टूडेंट होता है जो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है एंड उसका मानना था कि दुनिया कहीं ना कहीं रॉटन है। मतलब इतने जो क्राइम्स होते हैं पुलिस कुछ करती नहीं है, कोर्ट में भी जाते तो वो निकल के भाग जाते हैं एंड कहीं ना कहीं आई थिंक लाइट वॉज राइट। कहीं ना कहीं क्या मतलब वो राइट ही था भाई, दुनिया खराब ही है एंड उसका जो पीओवी है ना वो बिल्कुल सही था। बट फिर कहानी में आया एक ट्विस्ट जब लाइट को मिली डेथ नोट एंड डेथ नोट ने उसकी किस्मत बदल दी गाइस। तो ऐसी किताब जिसमें तुम नाम लिखो और इंसान मर जाए, भाई ऐसी पावर मतलब भाई क्या ही। किताब में नाम लिखने से भाई कौन ही मान जाएगा कि कोई मर जाएगा। तो लाइट ने भी नहीं माना एंड लाइट का ये था कि भाई मैं तो ट्राई करके देखूंगा। एज अ यूजुअल स्टूडेंट उसने भी ट्राई किया एंड जब उसका ट्राई सही चला गया तो भाई बंदे ने जो पूरी लिस्ट बनाई एंड फिर एक एक करके सबको ऐसे करके ऐसे उसने मारा ना भाई। मैं बता रही हूँ लाइट शुरू में मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड मेरे को बहुत मजे आ रहे थे जब ऐसे करके क्रिमिनल को मारा, ऐसे क्रिमिनल्स को वो मारे जा रहा था। मैं बताऊँ ना मेरे को लाइट कहीं से भी ज़्यादा गलत नहीं लगता है। बट देखो उसने क्रिमिनल्स को मारा, उसने क्राइम रेट कम किया बट वो गलत आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ चला गया कि उसने कुछ इनोसेंट्स को भी मार दिया। फिर एक कोर्ट ये भी आता है कि अगर तुम कुछ भला करने जाओगे, मतलब अगर तुम लाखों को मारोगे क्रिमिनल्स को, तो कहीं ना कहीं कुछ इनोसेंट्स की जान तो जाएंगी। जब मतलब एन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया टीवी पे एंड लाइट वाज लाइक ओह तो ये मेरे अगेंस्ट है भाई, मैं इसको तो मार दूंगा। बट वो ये नहीं चाहता था कि वो कोई नॉर्मल पुलिस ऑफिसर नहीं। वो आई थिंक देखो लाइट ना सही था कि वो लोगों को मारना चाह रहा था एंड वो क्रिमिनल्स को ही मारता था। बट ये जो उसका ओपिनियन बन गया था कि भैया मैं ही गॉड हूँ, मैं ही जज हूँ, अब जो भी होगा मतलब मेरे ही ऊपर होगा, अब मैं ही मतलब अगर तुम मेरे अगेंस्ट हो दैट मीन्स यू आर अगेंस्ट जस्टिस, तो तुम डिजर्व करते हो मरना। तो यहाँ पर आई थिंक लाइट गलत है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं लाइट एज अ कैरेक्टर की बात करूँ, ज़्यादा जस्टिस ना करूँ क्योंकि एट द एंड ही इज एन एनिमी कैरेक्टर, तो लाइट मेरे को सही बता रही हूँ वो बहुत जीनियस बंदा है। लाइक आई डोंट थिंक लाइट के अलावा लाइट का रोल कोई और प्ले कर सकता है। मतलब जिस तरीके से उसने लोगों को मारा, जो उसने दिमाग लगाया है हर छोटी सी छोटी चीज़ में, भाई उस बंदे में दिमाग तो बहुत है। मतलब बस सोचो, पहली बात तो उस सीन की बात करते हैं जब वो उस लड़की का नाम निकलवाने की कोशिश करता है जो रेप एमर की गर्लफ्रेंड होती है। वो सीन कितना फैंटास्टिक था भाई, मतलब हाँ लाजवाब। उस सीन पे आई लाइक ओ माय गॉड क्या होने वाला है। एंड लाइट के बारे में अगर मैं और बोलूँ ना तो देखो सबसे ज़्यादा तो मैं इम्प्रेस तब हुई लाइट से जब उसने ये पूरा प्लान बनाया कि उसकी सारी मेमोरीज चली जाएंगी एंड फिर उसके पास दोबारा नोटबुक आएगी एंड उसकी मेमोरीज वापस भी आ जाएंगी। एंड वो हुआ भी, लाइक सीरियसली भाई उस बंदे ने मतलब देखो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है देखो लाइट और एल दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट है एंड इफ आई हैव टू चूज वन टीम आई चूज एल बाय द वे। बट लाइट वाज अ जीनियस मैन, लाइक सीरियसली उस बंदे ने इतनी चीज़ें की हैं जिस तरीके से आई थिंक 70-60% टाइम्स उसने लोगों को खुद नहीं मारा, लोगों को दूसरों के जरिए मरवाया। जैसे कि उसने मैलू को भी ऐसे ही मरवाया था, ठीक है। एंड वो बंदा अपने आइडियल से इतना वो था कि वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका पापा मरे या उसकी बहन मरे। मतलब लिटरली जब उसकी बहन किडनैप भी हुई थी तो वो ये सोच रहा था कि अगर अब कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया तो मैं उसे मार दूंगा। तो सोचो वो अपने आइडियल से कितना मतलब कनेक्टेड है भाई कि मैं कितना मतलब वो कितना डिसिप्लिन है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लाइट सेल्फिश तो नहीं था आई वुड से, क्योंकि जो भी वो कर रहा था क्रिमिनल्स को ही मार रहा था मेनली। एंड फिर वो मतलब सेल्फिश, हाँ उसमें थोड़ा ईगो ये आ गया था कि भाई अब तो मैं ही गॉड हूँ, मैं ही जज हूँ। फिर उसने मतलब इनोसेंट्स को भी मार दिया था। बट देखो गाइस एरन येगर से तो बहुत अच्छा है। आई थिंक एरन येगर कहीं ना कहीं देखो एरन येगर ओके आई लव एरन येगर ओके, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है एरन येगर थोड़ा शेल्फिश था क्योंकि उसने जो किया वो उसने अपने दोस्तों के लिए किया और उसने 80% ह्यूमैनिटी को मारा जिसमें आई थिंक कितने ही इनोसेंट होंगे। वहीं लाइट यागमी ने सिर्फ क्रिमिनल्स को मारा मोस्टली, समझ रहे हो। तो एंड उसने उस क्रिमिनल्स में कुछ ही इनोसेंट्स को उसने मारा होगा जो उसके अगेंस्ट थे, उसके लिए उसके साथ ही बोले। तो जब लाइट ने मतलब क्राइम्स करना स्टार्ट किया था तो क्राइम रेट कम तो हो गया था। बट क्या ये क्राइम रेट तब कम हुआ था जब पुलिस थी? नहीं, क्योंकि लोगों को ना तभी समझ आता है जब गब्बर आता है। देखो मेरे को नहीं लगता लाइट गलत था क्योंकि आई थिंक द वर्ल्ड इटसेल्फ नीड्स कीरा, हमारे दुनिया को भी कीरा की ज़रूरत है। क्योंकि भाई एक तो सही बता रही हूँ इतना जीनियस कोई हो भी नहीं सकता जितना जीनियस लाइट है। मतलब आई डोंट
मतलब एंड नॉट जस्ट जीनियस, वो इतना मैनिपुलेटिव है, वो इंसानों को एक तरीके से टूल्स की तरह यूज़ करता है। उसने मीसा को यूज़ किया था, उसने एक और वो जो लड़की थी उसको भी यूज़ किया था, उसने एक तरीके से अपनी पूरी पुलिस फोर्स को भी यूज़ करा था। एंड जिस तरीके से उसका जो प्लान था कि वो बाद में एल बन गया, एल मरने के बाद भाई मतलब जो दिमाग उसमें, मुझे एल बहुत पसंद है। आई एम ऑन टीम एल, बट इस वीडियो में हम लाइट के बारे में बात करें तो मैं लाइट पे ज़्यादा फोकस करूँगी। तो देखा जाए तो पूरी आर्म फोर्स, एल, नियर, मेलू, एवरीवन इज लाइक वन टीम एंड दिस इज लाइट। 37 एपिसोड्स में 90% तो मोस्टली लोगों को पता ही नहीं चलता कि कीरा यही है। तो दैट्स हाउ जीनियस ही इज। एंड द फैक्ट एल की डेथ के बाद वो कीरा का भी रोल प्ले कर रहा था एंड एल का भी रोल प्ले कर रहा था। वो तो भाई मतलब वो लिटरली उसको ही इन्वेस्टिगेट कर रहा है जो कि वो खुद है, तुम समझ रहे हो, खुद को ही इन्वेस्टिगेट कर रहा है। एंड जब वो एल भी था ना तो लोगों को शक नहीं हुआ क्योंकि वो कीरा का भी काम कर रहा था एंड वो एक तरीके से एल का भी काम कर रहा था, बट कीरा को कैच भी नहीं कर रहा था। भाई क्या दिमाग लगा रहा था वो, मतलब दिमाग सिर्फ लाइट में ही हो सकता है एंड लाइट की जगह कोई नहीं ले सकता। मतलब मोस्टली लाइट सही था बट उसको थोड़ा साइको हो गया था एंड उसके पता तरीके भी कुछ गलत नहीं थे क्योंकि वो लोग क्रिमिनल्स को मार रहा था। वो गलत यहाँ हुआ कि जब उसकी मेंटेलिटी ये बन गई कि अब वो गॉड है एंड जो भी उसके अंगेज जाएगा वो सबको मार सकते हैं। यहाँ डिफरेंस आता है एक चीज का कि देखो गाइस, अगर तुमने गब्बर इज बैक देखी होगी ना, उसमें अक्षय कुमार भी एक तरीके से यही करता है कि वो करप्ट लोगों को मारता है, ठीक, बट उसने कहीं भी ये नहीं कहा था कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, मैं ही जज हूँ, ठीक है, तुम मेरे अंगेज जाओ तुमको मार दूंगा। एंड एट द एंड अगर गब्बर इज बैक तुमने देखी होगी ना तो तुमने देखा होगा किस तरीके से वो खुद सजा एक्सेप्ट करा। तो ये फर्क है भाई इंडियन सिनेमा में और जापानीज सिनेमा में। जापानीज सिनेमा थोड़े रियल है, रियल लाइफ में आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा करेगा। दिस इंडियन सिनेमा एंड दिस इज जापानीज एनीवे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई लाइक बोथ ऑफ देम। मेरे को गब्बर इज बैक भी बहुत पसंद है, मेरे को डेथ नोट भी बहुत पसंद है। कहीं ना कहीं डेथ नोट की साइड मोर रियल है। सोचो भाई, वो बंदा इतना जीनियस है, उसने इतने लोगों को मार दिया, कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा, तो उसमें ये तो आएगा कि भाई मैं तो गॉड ही गॉड हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। उसके पास ऐसी पावर आ गई, ठीक है, लोगों को वो टूल की तरह यूज कर रहा है, मैनिपुलेट कर पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर आएगा। ऑनेस्ट होकर बोलूंगी लाइट कोई मेरा फेवरेट नहीं है, मेरा फेवरेट एल है। मतलब जैसी एल की एंट्री भी हुई थी ना, मतलब उसका चेहरा भी नहीं दिखाया था, तभी मुझे वो पसंद आ गया था कैरेक्टर एल। एंड आई वाज लाइक कि भाई मैं तो इसकी टीम में, भाई मैं इसकी टीम में नहीं जाऊँगी। तो मतलब मैं एल की ही टीम में थी शुरू से। तो मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे जूनियर्स को अप्रिशिएट नहीं करोगे, लाइट जीनियस है तो अप्रिशिएट तो करेंगे। एंड लाइट पता है लोगों को जब मार भी रहा था, चाहे उसने कितने भी FBI एजेंट्स को मारे, चाहे रेपी मेंबर को मारे, मेरे को ऑनेस्टली ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। बट भाई मेरे को ये आया, देखो गाइस ये फर्क है हमारे एल और लाइट में, ठीक। देखो एल को पता था कि लाइट ही की रहा है, उसको 100% पता था। एंड उसके बाद भी जब वो उसके इन्वेस्टिगेट कर रहा था केस, कहीं ना कहीं एल को एक फ्रेंड दिखा एंड वो उससे कनेक्टेड हो गया, ठीक है। बट उस लाइट को चलो ठीक है, तूने मतलब पहली बार ठीक ही नहीं है, तूने मतलब एल को मरवा दिया, ठीक है, मतलब नहीं मरवाना था मेरे हिसाब से, प्लीज मतलब नहीं मरवाना था, ठीक है। तेरे को लगता है कि तेरे लिए थ्रेट है तो तेरे को इसको मरवाना जरूरी है क्योंकि भाई ये तो जीनियस है। तो मरवाने के बाद भी मुझे कहीं ना कहीं लगा इसको थोड़ा अफसोस तो होगा कि भाई होगा थोड़ा अफसोस, बट नहीं, बंदा राक्षसों की तरह हंस रहा है उसके फ्यूनरल पे। मतलब लिटरली ऐसा तो कोई ह्यूमन भी नहीं करता। यहाँ पर साबित हो गई लाइट कोई ह्यूमन नहीं। एंड यहाँ से मेरे को इतनी नफरत हुई ना उससे, इतनी नफरत हुई। एंड लिटरली गाइस जैसे 25th एपिसोड के बाद मेरे को लाइट कोई ज़्यादा पसंद भी नहीं है। एंड आई डोंट थिंक कि लाइट का स्पार्क को ज़्यादा था भी, तो मेरे को लाइट क्या, मेरे को डेथ नोट ही ज़्यादा पसंद नहीं आया 25th का। मेरे को नियर एंड मेलो भी ज़्यादा पसंद नहीं आए थे। एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये नियर बस कॉपी है मतलब एल की, मेरे को ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं है ये ऑब्वियसली। एपिसोड 25 के बाद मुझे लाइट का कुछ इतना वो नहीं दिखा जितना आई थिंक 25 से पहले। 25 के बाद आई थिंक डेथ नोट मतलब लाइट का थोड़ा स्पार्क कम हो गया, पर स्पार्क कम होने के बाद भी बंदा जीनियस तो जीनियस ही था। मतलब जिस तरीके से फिर उसने दूसरी लड़की को मैनिपुलेट किया, मैसेज ट्रांसफर किया, फिर उसको कीड़ा बनाया एंड ऑल्सो उसने उस दूसरे बंदे को भी कीड़ा बनाया, तो उसने मेलो को भी मरवा दिया उस लड़की के हाथों। तो भाई दिमाग तो ऑब्वियसली है, मतलब दिमाग तो है ही ना, फिर क्या ही बोले, दिमाग के बारे में तो कुछ बोल भी नहीं सकते। बट पता क्या, मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि चलो कुछ भी हो, ये बंदा मतलब ये बंदा कूल है देखा जाए। मतलब ये बंदा कूल है, मतलब भाई मैं एक क्रिमिनल को कूल बोलूँ, कूल मतलब ऐसे मैं कूल नहीं बोल, मतलब ही इज स्टिक टू व्हाट ही इज कि भाई अब चल तुझे लग रहा है तू गॉड का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, तो एटलीस्ट सही से तो प्ले कर। मतलब फिर जब मर रहा है ना, ये कितने गिड़गिड़ा रहा है, उस टाइम पे साबित हो जाता है कि ये एक ह्यूमन है। उस टाइम पे साबित हो जाता है कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, जो इसने बोली हैं कि भाई मैं तो गॉड हूँ, मैं तो जज हूँ, ये सब एक फॉल्स है।
एल अपनी डेथ पे कितनी पीसफुली मरा था, जानते हुए भी कि ये बंदा कीरा है, एंड वो जिस तरीके से स्माइल कर रहा था जब उसकी वो ऐसे था। बट यहाँ पर लाइट साफ दिखता है कि लाइट फिर हार ही गया उधर। अगर मैं ओवरऑल बोलूँ ना तो लाइट इज एन अमेजिंग रिटन कैरेक्टर, एंड नॉट जस्ट लाइट, आई थिंक आई लव डेथ नोट सो मच, एंड मैं डेथ नोट के बारे में एक पूरी वीडियो भी बनाऊंगी, मैं बताऊँ लाइट वॉज राइट और रॉन्ग। तो लाइट वॉज डेफिनेटली राइट, एंड आई थिंक द वर्ल्ड इट सेल्फ नीड्स कीरा। अगर मान लो आज की दुनिया में कोई कीरा आ जाता है एंड इस तरह से क्रिमिनल को मार रहा है, तो मैं भी वही होंगी जो उसकी साइड में। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पुलिस इसको पकड़, मैं ऐसी साइड में नहीं जाऊँगी, मैं ये बोलूँगी, एंड आई थिंक मेरे को फिर वो मारेगा भी नहीं क्योंकि भाई मैं तो उसकी साइड हूँ ना। बट मैं साइड इसलिए लूँगी क्योंकि ब्रो ही वॉज राइट, मतलब ठीक है समझ गए कि मार रहा है, बट मार शुरू में मार तो वो क्रिमिनल्स को ही रहा था ना। बट ऑफकोर्स फिर वही चीज़ आ जाती है कि तुम अपने हाथ में मत लाओ, ये सब पुलिस का काम है, पुलिस कुछ करती नहीं है तो बंदे को तो हाथ में लेनी पड़ेगा। अजय गब्बर इस बैग में अक्षय कुमार ने लिया तो भाई लेना पड़ेगा ना, जब पुलिस कुछ नहीं करे, कोर्ट कुछ नहीं करे, आज भी मतलब क्राइम सॉल्व नहीं हो रहे। तुम सोचो इंडिया की ही अगर हम बात कर लें, कितने केसेस कोर्ट में पड़े हैं अभी तक सॉल्व नहीं हुए, ठीक है, कितने लोग ऐसे फ्री घूम रहे हैं, मतलब वो पकड़े नहीं जाते हैं, ठीक है। एंड टेररिस्ट की तो मैं क्या ही बात करूँ, तो क्राइम रेट तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इंडिया में क्या, हर एक कंट्री में। So I think light was 95% right, and the world itself right now needs Kira.